वहां के कुछ अध्यापकों ने छठी कक्षा के बच्चे 13 या 14 वर्ष की उनकी अवस्था होगी, छठी कक्षा के बच्चों की एक ग्रुप चैट किसी तरीके से किसी के हाथ लगी, जिसको वहां से लीक किया गया। वो छठी कक्षा के 13-14 वर्ष के बच्चे आपस में चर्चा कर रहे थे, व्हाट्सएप पर चैट कर रहे थे, और उनकी चर्चा का विषय क्या था कि मैं दोनों कान पकड़ व्यासपीठ से क्षमा मांगते हुए बात कह रहा हूं, पर मुझे बात कहनी बहुत आवश्यक है, क्योंकि मैं सुबह से आज बहुत पीड़ित था, बहुत आहत था यहां आने से पूर्व। वो आपस में बात क्या कर रहे थे कि किस प्रकार हमको अपनी कक्षा की बच्चियों के साथ बलात्कार करना है। छठी कक्षा के बच्चे, दिस इज कमिंग ऑन न्यूज, आप तक बहुत जल्दी ये सूचना पहुंच जाएगी। मुंबई के एक प्राइवेट चैनल ने इसको लीक आउट किया, क्योंकि वो मुंबई का सबसे बड़ा स्कूल है, मुंबई के सबसे बड़े बड़े सेठ साहूकारों के बच्चे वहां पर पढ़ते हैं। जिस अभद्र भाषा का टीवी चैनल प्रयोग कर रहा था, मैं उसका व्यासपीठ से प्रयोग नहीं कर सकता, इसलिए मैंने केवल एक सार स्वरूप आपको एक बात बताई कि वो बच्चे इस विषय में वार्ता कर रहे थे, और 13-14 वर्ष के बच्चे। मैं आप सब लोगों के माध्यम से ये बात भारत के शासन तंत्र तक पहुंचाना चाहता हूं कि क्या हम लोग उस दिन की प्रतीक्षा करने के लिए बैठे हैं जिस दिन हमारी बहन बेटियां अपनों के बीच में असुरक्षित महसूस करेंगी, जब आपके घर का बालक आपकी घर की बालिका पर कुदृष्टि डालेगा, जब माता और बहन की लज्जा समाप्त हो जाएगी, क्या हम उस दिन की प्रतीक्षा करने के लिए बैठे हैं? क्या इस देश की पुलिस और इस देश की फौज केवल अपनी ही माता बहनों की सुरक्षा में लगकर अपने ही लोगों को पीड़ित करती रहेगी? क्या हम केवल उस दिन की प्रतीक्षा करने के लिए बैठे? मुझे तो आज इस बात ने भीतर से इतना आहत किया कि क्या ये संसार हम लोगों के रहने योग्य रह जाएगा, या चारों ओर आपको केवल पशुओं के बीच में ही रहना पड़ेगा? मैं बात आप तक इसलिए पहुंचा रहा हूं, और आप इस बात को दूर तक पहुंचाइएगा कि बात शासन तंत्र तक पहुंचे और वापस लाई जाए हमारी गुरुकुल शिक्षा पद्धति, जहां शस्त्र और शास्त्र दोनों साथ साथ सिखाया जाता था, जहां कंप्यूटर एजुकेशन जरूरी थी कि नहीं थी, बट मोरल एजुकेशन वाज मैंडेटरी, जहां नैतिक शिक्षा बहुत आवश्यक थी। मनुष्य संस्कार के बिना पशु से बदतर होता है, बदतर। आने वाली पूरी की पूरी पीढ़ी, अभी कल का दिन गया, आप सारा देश भाग रहा था लाल टोपी वाले बाबा के पीछे। मैंने चित्र देखा, बाप मेरे हृदय को बड़ी पीड़ा हुई कि एक स्कूल में एक कक्षा के सभी विद्यार्थियों को, छोटे छोटे बच्चों को बनाया गया सेंटा क्लॉज। आपने कभी ध्रुव प्रहलाद बनाने की या बताने की चेष्टा की उन्हें? आपने कभी छत्रपति शिवाजी और महाराणा प्रताप के विषय में बनाया, या उनके वेश से भी कभी उनका परिचय कराया? आप किस दिन की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि जिस दिन हमारी माताओं और बहनों को यहां चैन से सांस लेने के लिए भी पुलिस की सुरक्षा की आवश्यकता पड़ेगी, जहां आपके घर का बालक कुदृष्टि डालेगा आपके घर की बालिका पे, अब यही होना बाकी रहेगा यहां पर? कब आप और मैं इसके लिए चेष्टा करेंगे? कब आप और मैं इसके लिए प्रयास करेंगे? ये बात, ये मेरा संदेश इतनी दूर तक पहुंचे कि कान में पड़े शासन तंत्र कि लाई जाए हमारे देश में वही गुरुकुल शिक्षा पद्धति वापस, जहां गुरु के प्रति गौरव और सम्मान होता था, और गुरु अपने जीवन का सार संस्कार देकर एक विद्यार्थी को योग्य मनुष्य बनाता था, जहां सुविधा का नहीं क्षमता का विकास किया जाता था, मनुष्य को मनुष्य बनाया जाता था। मुझे याद आ रही गोपाल कवि नीरज की पंक्ति कि अब तो कोई ऐसा मजहब चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए। इतनी पशुता! अब आप कल्पना करिए, 13 वर्ष का बालक, 6th ग्रेड स्टूडेंट, आप देखिए कैसी मानसिकता पनप रही है आपके देश में, आपके घर में कैसी मानसिकता पनप रही है, पर आप सहयोगी हो रहे हैं उसमें। अभी कल शायद मेरा एक वीडियो बहुत वायरल हुआ, जिसमें शायद मैंने श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के बच्चों की शहीदी के विषय में कुछ कहा था। आपको चिल्ड्रंस डे मनाना है तो आपको ये दिन मनाना चाहिए जिस दिन देश के लिए वो छोटे छोटे बालक शहीद हुए। आपके मेरे
मेरे धर्म की रक्षा के लिए, जिन्होंने अपने प्राणों का उत्सर्ग किया। आपको बाल दिवस मनाना है तो इस दिन को मनाना चाहिए। मुझे दुख हुआ जब मैंने देखा कि एक अध्यापिका ने अपने पूरी क्लास के स्टूडेंट्स को पहनाई सेंटा क्लॉज की ड्रेस। मुझे पूछना है इस शिक्षा पद्धति से मुझे पूछना है कि आपको सेंटा क्लॉज बनाने में गर्व होता है, आप ध्रुव प्रहलाद बताने में संकोच क्यों करते हैं? आपको कृष्ण की गीता पढ़ाने में क्या संकोच है? क्योंकि वो मनुष्य बनाती है, क्योंकि वो संस्कार देती है। तो आप लोगों से ये अपेक्षा करता हूं मैं, इसलिए मैंने आपको कहा कि आपको मेरे इस संदेश को दूर दूर तक पहुंचाना है। और विशेष रूप से मैं चाहता हूं आप ही के माध्यम से ये बात शासन तंत्र तक पहुंचे। हमको आज शिक्षा पद्धति में परिवर्तन की सबसे पहली आवश्यकता है। जब तक देखिए इस समाज में जब भी कोई बड़ा परिवर्तन आता है तो वो शिक्षा के माध्यम से आता है। जब तक छोटे छोटे बच्चों को नहीं दिया जाएगा संस्कार, जब तक नहीं बताया जाएगा कि उनकी संस्कृति कैसी है, जब तक नहीं बताया जाएगा कि व्हाट आर देयर रूट्स, तब तक आपको मुझे यही देखना पड़ेगा। और अन्यथा आपको मुझे तैयार हो जाना चाहिए एक वैचारिक परतंत्रता के लिए, एक गुलामी के लिए आप और मैं फिर से तैयार रहें। तो मुझे ये संदेश आपके माध्यम से पहुंचाना था और अपेक्षा करता हूं आपसे कि आप मेरी इस बात को जहां तक संभव हो सकेगा वहां तक पहुंचाएंगे, ताकि शासन तंत्र के कान में भी ये बात पड़े, लाई जाए वही शिक्षा पद्धति वापस, जहां शास्त्र सिखाया जाता था तन की रक्षा के लिए, शस्त्र सिखाया जाता था तन की रक्षा के लिए, शास्त्र सिखाया जाता था मन की रक्षा के लिए, जहां सुविधा भी विकसित की जाती थी, क्षमता भी विकसित की जाती थी। और कोई शिक्षा दी जाए न दी जाए, लेकिन मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, राष्ट्र देवो भव, आचार्य देवो भव, इस प्रकार का संस्कार देकर उसकी नैतिकता का, उसके चरित्र का ध्यान अवश्य रखा जाता था। तो इन्हीं शब्दों के साथ अपने शब्द में यहाँ पर विश्राम दे रहा हूं। आपका कर्तव्य है आप मेरी बात को दूर तक पहुंचाएंगे। धन्यवाद।